आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे HTML इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम लोग जानते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे HTML. ओके, HTML is the standard markup language for creating web pages. ओके, तो वेब पेज को क्रिएट करने के लिए हमें HTML की नीड होती है। विदाउट HTML हम किसी भी वेब पेज को डिजाइन नहीं कर पाएंगे। विदाउट कोड के कैसे डिजाइन कर पाएंगे हम, राइट? एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस। वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए हमें HTML की नीड होती है। ठीक है, HTML consists of a series of elements and elements tell the browser how to display the content in front of you. HTML एक एलिमेंट का सीरीज है जो साथ में मिलके काम करते हैं और एक वेबसाइट सा बनाते हैं जो हमें हमारे ब्राउजर पे दिखता है। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। HTML डॉक्यूमेंट। HTML का डॉक्यूमेंट क्या है? ठीक है, इसे हम लोग कैसे यूज करते हैं, कैसे समझते हैं, आइए जानते हैं। ठीक है, HTML का जो डॉक्यूमेंट है, मतलब डॉक्यूमेंट बोलिए या कोड बोलिए, नॉर्मल याद रखिए HTML का कोड स्टार्ट कैसे होता है। ठीक है, ये कुछ कोड्स हैं जो स्टार्टिंग है HTML। इस तरीके से HTML हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप, H1 है, P है, हेडिंग है, पैराग्राफ है, ये सब क्या है हम लोग आगे जानेंगे। यहाँ पे HTML है, यहाँ पे हेड है, यहाँ पे टाइटल है, यहाँ पे भी हेड है, यहाँ पे भी बॉडी है, यहाँ पे भी बॉडी है, यहाँ पे भी HTML। तो ये क्या है, कंपाइलर क्या होता है, सब कुछ हम लोग जानेंगे। लेकिन अभी बस नॉर्मल सा ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, जब ये कोड हमने लिखा, हमने उसे रन करवाया तो हमारे सामने ऐसा कुछ आया। अब ये क्या है क्या नहीं हम लोग आगे समझते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे हमारे सामने लिखा है एग्जाम्पल एक्सप्लेन। जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे समझा है, इस एग्जाम्पल को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ओके, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे अपने इस वाले पेज पे हम लोग आते हैं। ओके, इस वाले पेज पे हम लोग आ गए। सबसे पहले है द डॉक टाइप HTML। ये जो है DOCTYPE क्या होता है? ठीक है, तो ये है डिक्लेरेशन डिफाइंस दैट दिस डॉक्यूमेंट इज एन HTML डॉक्यूमेंट। इसका मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल एक कंपाइलर है, एक कंपाइलर अब मल्टीपल वर्क भी कर सकता है। वो C लैंग्वेज पे भी काम करता है, वो जावा पे भी काम करता है, वो पाइथन पे भी काम करता है, वो तो सब पे काम करता है। अब कंपाइलर आप लोग की तरह तो माइंड उसका उतना तेज है नहीं, उसको क्या पता कि आप किसका कोड लिख रहे हैं। तो ये जो डॉक टाइप यहाँ पे लिखा है, जब भी हम किसी HTML के कोड को लिखते हैं तो उससे पहले हम ये लिखते हैं, सबसे पहले हम ये लिखते हैं। ये लिखने का नॉर्मल मतलब समझिए, ये लिखने का मतलब ये है कि कंपाइलर को समझ में आ जाए, अच्छा ये HTML का कोड है ना, तो ये बंदा जो है ये HTML पे काम कर रहा है। ओके, तो इसलिए हम लोग लिखते हैं डॉक टाइप HTML। नेक्स्ट है हमारा HTML। एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज। का मतलब ये हुआ, ये जो HTML लिखा हुआ ये एक रूट है। रूट मतलब होता है जड़ है। जब भी हम किसी HTML के डॉक्यूमेंट को लिखते हैं या उसके कोड को लिखते हैं तो उससे पहले हमें HTML लगाना बहुत जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है, बिना इसके काम होता है नहीं होता है, हम लोग आगे समझेंगे। बट हाँ, याद रखिएगा ये जो HTML है ये एक एलिमेंट है। इसे रूट एलिमेंट भी हम लोग बोल सकते हैं। क्यों बोलते हैं ये हम लोग समझते हैं आगे। तीसरा है हमारा हेड। अब ये हेड क्या होता है? हेड एलिमेंट कंटेन्स मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज। अभी मेटा इंफॉर्मेशन क्या होता है तो ये मैं आगे आपको समझाऊंगी। नॉर्मल अभी समझ लीजिए, ये एक हेड का मतलब क्या होता है? हेड मतलब होता है सर। नॉर्मल समझिए, सर, इंसान का माथा। ठीक है, तो
सर ही तो है जिसको देखकर हम लोग का माथा ही तो जिसको देखकर हम लोग समझ पाते हैं कि अच्छा ये वो इंसान है, अच्छा ये वो इंसान है। अगर माथा ही नहीं रहता, सब कुछ तो इंसान का जो बॉडी है वो तो सेम ही रहता है। अब माथा ही नहीं रहता तो हम लोग को समझ में कैसे आता, अच्छा ये इसका माथा है, ये इसका माथा है, ये वो लड़का है, ये वो लड़की है, या ये वो है, या वो प्रिया है, वो पूजा है, वो राम है, वो सीता है, हमें तो समझ ही नहीं आता क्योंकि सबका तो बॉडी स्ट्रक्चर सेम ही रहता है। 2 आंखें, 2 नाक, 2 हाथ, 2 पैर, राइट। नेक्स्ट है हमारा टाइटल। टाइटल क्या होता है? HTML specific a title for the HTML page which is shown in the browser title bar or in the page tab। ठीक है, जब भी हम HTML पे काम करते हैं या फिर नॉर्मली आपने कोई वेबसाइट को रन की, वेबसाइट ओपन किया होगा, तो वहां पे आप देखते होंगे जो ब्राउजर है वहां पे ऊपर में एक टाइटल या कुछ नाम लिखाता है। ठीक है, जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो हम लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि टाइटल क्या होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा बॉडी। अब ये बॉडी क्या होता है? Body element defines the document's body and it is a container for all visible content such as heading, paragraph, image, hyperlinks, table, list and etc. For example, ये हमारा कंटेनर हो गया। ठीक है, कंटेनर में हमने सब कुछ ये भर दिया, ये भर दिया, ये भर दिया, ये कंटेनर में हमने सब कुछ भर दिया और इसे हमने नाम दे दिया है बॉडी। इसे हमने नाम दे दिया है बॉडी। ठीक है, तो इस बॉडी के अंदर हमारा ये जो है हेडिंग्स है, कंटेंट वगैरह, जो भी कंटेंट्स हमारा, चाहे वो हेडिंग हो, पैराग्राफ हो, इमेज हो, हाइपरलिंक्स हो, टेबल हो, लिस्ट हो, कुछ भी हो, ये सारा हमारे बॉडी के अंदर रहता है। और बॉडी से ऊपर क्या होता है? हमारा हेड। तो ये हेड हमें, ये जो हेड था हमारा, ये बॉडी से ऊपर हेड, तो याद रखिएगा बॉडी से ऊपर हमेशा हेड यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा H1। H1 एलिमेंट डिफाइन अ लार्ज हेडिंग। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम लोग किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वहां पे हेडिंग हमें दिखाता है। बहुत सारी हेडिंग बहुत बड़ी रहती है, बहुत सारी हेडिंग छोटी रहती है, बहुत सारी हेडिंग बहुत छोटी रहती है। तो ये हेडिंग क्या होती है, हमें इसे कैसे यूज करना है, लार्ज हेडिंग क्या होता है, स्मॉल हेडिंग क्या होता है, और यहाँ पे H1 क्यों दिया है हेडिंग में, तो ये हम लोग समझेंगे। नॉर्मली याद रखिए H1 हेडिंग को हम लोग बोलते हैं लार्ज हेडिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा P फॉर पैराग्राफ। ठीक है, तो P एलिमेंट डिफाइन अ पैराग्राफ। जो P एलिमेंट होता है वो पैराग्राफ को डिफाइन करता है। पैराग्राफ मतलब जो भी हम अपने वेबसाइट में कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, वो पैराग्राफ को डिफाइन करने वाला जो एलिमेंट है वो P है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं। ये है हमारा, यहाँ पे हम जानेंगे व्हाट इज एन HTML एलिमेंट। HTML का जो एलिमेंट है ये क्या है, ये कैसे काम करता है, आइए देखते हैं। एन HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय अ स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड एंड टैग। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई टैग है, कोई सामान है, ठीक है, जो स्टार्ट हम किसी चीज से किए और एंड हम किसी चीज पे जाकर किए। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्ट टैग है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा डेस्टिनेशन है कि हमें यहाँ से दिल्ली जाना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बेंगलुरु में हूँ, ठीक है, और मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है। तो जो मेरा स्टार्ट टैग हुआ है वो मेरा बेंगलुरु हो गया, और जो मेरा एंड टैग है वो मेरा दिल्ली हो गया। और जो बीच में मैंने जो सफर किया है यहाँ से यहाँ, 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 जहां जहां ट्रेन मुझे लेकर गई, वो मेरा कंटेंट हो गया। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं आगे क्या है ये टैग नेम। फॉर एग्जाम्पल, टैग नेम, जो भी टैग नेम आपका होगा, आगे पढ़ेंगे टैग कितने तरीके के होते हैं। कंटेंट गोज हेयर एंड द एंड टैग। ठीक है, जो भी कंटेंट होगा वो आपका स्टार्ट टैग और एंड टैग के बीच में आपका कंटेंट हमेशा लिखा जाएगा। The HTML element is everything from the start tag to the end tag। ठीक है, HTML का जो भी एलिमेंट होगा वो स्टार्ट टैग से स्टार्ट होगा और एंड टैग पे खत्म होगा। इन दोनों के बीच में जो भी हमें लिखना है वो हमारा कंटेंट होगा।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे H1 और यहाँ पे लिखा है #H1। ये जो हैश लगा है हमारा, ये हमारा है एंड टैग। इसी की वजह से हमें समझ में आता है कि अच्छा ये हमारा एंड टैग है। और यहाँ पे जो है हमारा हेडिंग रहेगा, जो भी हमारा हेडिंग हो, पहला हेडिंग जो भी रहेगा वो हमारा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। H1 मीन्स पहला हेडिंग, ये माइंड में रखिएगा। अब H1 H2 बहुत सारे होते हैं, मैं आपको आगे समझाऊंगी। ठीक है, तो H1 में आप अपना सबसे पहला हेडिंग लिख सकते हैं जब भी आप एक वेबसाइट को बनाने जा रहे हैं। और यहाँ पे P है, P4 पैराग्राफ होता है, जहाँ पे आपका पैराग्राफ आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। HTML एडिटर्स। अब तो हमने जान लिया कि HTML क्या है, हमें इसे कैसे यूज करना है, ये सारा हम तो समझ गए। अब हम लोग तो जब तक हम लोग HTML को रन नहीं करवाएंगे, हम लोग इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे, हम लोग तो HTML चला नहीं पाएंगे। तो HTML को कहाँ पे हमें रन करना है, कौन सा कंपाइलर यूज करना है, कैसे यूज करना है, आइए समझते हैं। ठीक है, लर्न HTML यूजिंग नोटपैड और टेक्स्ट एडिट। अगर आप पीसी नॉर्मल विंडो यूज कर रहे हैं तो आप नोटपैड यूज कीजिए, और अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो आप टेक्स्ट एडिट यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहला स्टेप जो हमारा है, ओपन नोटपैड। सबसे पहले हमें नोटपैड अपना ओपन कर लेना है। राइट सम HTML कोड। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले अपना नोटपैड ओपन करते हैं। ठीक है, जैसा यहाँ पे लिखा है वैसा वैसा हम अपना नोटपैड ओपन करते हैं। पहला स्टेप क्या हमारा, नोटपैड ओपन करो एंड राइट सम HTML कोड। यहाँ हमने नोटपैड अपना ओपन कर लिया है। ठीक है, ये हमारा हमने नोटपैड अपना ओपन कर